जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 33। मैं अरुण बागड़े, रायपुर छत्तीसगढ़। अभी सूरजपुर से काफ़ी 150 जो है ग्रामीण आए हुए हैं, ट्रेन के माध्यम से आए हैं और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ पर ज़बरदस्ती प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं जल जंगल जमीन को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिसके विरोध में आज यहाँ पर पूरे जो गांव के जो लोग हैं जो रहते हैं यहाँ पर आए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मुद्दा है, विस्तार से बताइए सर। जी, मेरा नाम एडवोकेट नरेंद्र कुमार साहू है। मैं सूरजपुर ज़िले से आया हूँ और विगत लंबे समय से सरगुजा जो संभाग है वो एक 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जहाँ पर आदिवासी समाज की बहुलता है। जी। और आदिवासी समाज का जो जल जंगल ज़मीन है जीवन का मूल आधार है। और आज वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्व में कांग्रेस की सरकार, इन दोनों सरकारों ने सरगुजा संभाग के हर एक कोने कोने क्षेत्र में वहाँ के खनिज दोहन किया। वहाँ पर हमारा सामाजिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से भी हमारा, सांस्कृतिक रूप से भी हमारा काफ़ी हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। और आज वर्तमान समय में हम लोग अपने आवाज़ को जब बुलंद करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, हम प्राइवेट कंपनियों के विरोध में जब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो वो उनके संरक्षण में चले जाते हैं। जबकि ये प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश में जनता को सुरक्षा प्रदान करना शासन और प्रशासन दोनों का दायित्व होता है। परंतु सरगुजा संभाग के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हमारे पिछड़े दलित आदिवासियों के साथ बिल्कुल ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा है। तब थक हार के हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। काफ़ी मशक्क़त का सामना करके हम लोग आज यहाँ तक आए हैं। यहाँ भी हमें इसी तरीके के व्यवहार से परिचय होना पड़ा है जैसे हमें अपने क्षेत्र में होना पड़ रहा है। हमें तो एक अधिकारी ने सीधे कह दिया कि आप रायपुर के सिटी में प्रवेश ही नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि हमारी संख्या ये बात तय कर ली थी कि ये छत्तीसगढ़ हमारा है, इस छत्तीसगढ़ के धन धरती के हम मूल मालिक हैं, तो हमें कोई अब यहाँ पर आने से नहीं रोक सकता। हम लोग बिल्कुल ये सोच कर चल रहे थे कि हम शहरों तक जाएंगे और शहरों तक जा कर के यहाँ पर जो आज पर्यावरण के नाम पर जो लोग दो पेड़ लगा करके अपना बड़ा फोटो वगैरह बनाते रहते हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि आज सरगुजा का एक बड़ा विस्तृत जंगल हसदेव समाप्त हो गया। अब हमारा जो भास्कर पारा वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ पर भी हमारा जो जंगल है, जहाँ पर आदिवासी समाज की संस्कृति विरासत वहाँ विद्यमान है, वो आज वहाँ भी उसे नष्ट किया जा रहा है। और हम उसको बचाने के उद्देश्य से आज यहाँ पर आए हैं। हमारी बहुत इच्छा थी कि हम राजभवन तक जाकर ज्ञापन सौंपें, लेकिन हमें राजभवन तक भी नहीं जाने दिया गया। हमें यहीं से ही उनके एक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से हमें ज्ञापन दे करके यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। प्रतिनिधि आए हैं, ज्ञापन लिए हैं, अगर उसमें नहीं रुकता है ये काम तो आगे क्या करेंगे आप? हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि अगर इस बार अगर उस प्राइवेट सेक्टर की उस प्रकाश इंडस्ट्रीज कंपनी को अगर तत्काल बंद नहीं कराया गया उसका विस्फोट करना, उसके खुदाई का काम को, तो हम लोग पूरे वहाँ से 3, 4, 5 गाँव के लोग उठ करके रायपुर आ करके डेरा डाल देंगे। फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, फिर हम लोग डायरेक्ट ये कहेंगे कि जाओ अब तुम लोग वहाँ को संभाल लो। जब हमारा जो जल जंगल जमीन है जब हमारे अनुकूल ही नहीं रहा तो हम अब वहाँ रह के क्या करेंगे? तो हमारा आगामी आंदोलन जो होगा, यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा और हम लोग बड़े पैमाने पर यहाँ आएंगे। आज तो यहाँ पर हमें षड्यंत्र के तहत पे रोक लिया गया है, लेकिन आगे हमें कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए हम चेतावनी दे रहे हैं, आपके माध्यम से हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि तत्काल वहाँ पर जो विस्फोट हो रहा है, जो वहाँ पर अंधाधुंध खोदाई हो रही है, उस कार्य को माननीय महामहिम राज्यपाल जी आप वहाँ पर तत्काल संज्ञान में लेकर के वहाँ पर वो ट्राइबल बेल्ट के उस पेड़ कटाई को, वहाँ के ज़मीन को, वहाँ के नदी पहाड़ों को संरक्षित करने के लिए आपके पास पूरी शक्ति है। आप पूरी शक्ति का प्रयोग करके उसे रोकने का काम करें।
इसी बात को लेकर हम आपके राजभवन तक आने वाले थे, लेकिन हमें आप लोगों के माध्यम से अपनी बात यहाँ तक पहुँचाने का अवसर मिला। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे गांव में एक प्राइवेट जो कंपनी है खदान, वो खुलने के लिए तो हम लोग को नहीं खुलने देना है प्राइवेट कंपनी। अब यहाँ से जाएं तो वहाँ सूरजपुर में एसपी कलेक्टर के पास नहीं गए? गए थे, सब जगह गए थे, लेकिन नहीं माने। आज आपको यहाँ आना पड़ा। और अगर रोड बंद नहीं करेंगे तो आगे और कैसे? और आगे आएंगे यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ जब तक नहीं बंद करेंगे जब तक यहाँ हम लोग डटे रहेंगे। आपका नाम? सुनीता राजवाड़े। आपका नाम? हीरामणि सिंह। तो आज जो प्रतिनिधि आए हैं और ज्ञापन लिए हैं, विस्फोट उसके बावजूद नहीं रुकेगा, तो उनका कहना है कि आसपास जो गांव वाले यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डेरा डालेंगे और जो यहाँ पर जो वृक्ष लगाने की बात करते हैं वहाँ पर जाके उसको रोकने का प्रयास करेंगे, ऐसी इनकी मांग है।